ज़रा सोचिए, कभी हमें कोई छोटी सी चोट लग जाए या फिर हम थोड़े बीमार पड़ जाएं, तो उस दिन हम काम करने से या पढ़ने से कतराते हैं और आराम करने की सोचने लगते हैं। पर क्या आप जानते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिनके शरीर का 95% हिस्सा विकलांग था और फिर भी दुनिया भर में उनके काम का बोलबाला है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस सदी के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स की। आज की पीढ़ी के लिए हॉकिंग्स एक उदाहरण है कि कैसे ये पता होने के बावजूद कि उनके शरीर का हर अंग पैरालाइज होने वाला है, उन्होंने जीवन जीने की और जीवन में सफल होने की चाह नहीं छोड़ी। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास पहले से ही करने के लिए इतना कुछ है। ये शब्द हैं महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स के। जब वो 21 साल के थे तो एक बार छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर पर आए हुए थे। वो सीढ़ी से उतर रहे थे कि तभी उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वो तुरंत ही नीचे गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। शुरू में तो सबने उसे मात्र एक कमजोरी के कारण हुई घटना मानी, पर बार बार ऐसा होने पर उन्हें बड़े डॉक्टरों के पास ले जाया गया, जहां ये पता लगा कि वो एक अनजान और कभी न ठीक होने वाली बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसका नाम है न्यूरॉन मोटार डिसीज़। इस बीमारी में शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में श्वास नली भी बंद हो जाने से मरीज घुट घुट के मर जाता है। डॉक्टरों ने कहा हॉकिंग्स बस 2 साल के मेहमान हैं, लेकिन हॉकिंग्स ने अपनी इच्छा शक्ति पर पूरी पकड़ बना ली थी और उन्होंने कहा कि मैं 2 नहीं, 20 नहीं, पूरे 50 सालों तक जीऊँगा। उस समय सबने उन्हें दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज दुनिया जानती है कि हॉकिंग्स ने जो कहा वो करके दिखाया। स्टीफन विलियम हॉकिंग्स का जन्म 8 जनवरी सन 1942 के दिन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में फ्रैंक और इसाबेल हॉकिंग्स दंपत्ति के यहाँ हुआ। स्टीफन पढ़ाई और कई विभिन्न कलाओं की ओर रुचि रहा करते थे। छोटी उम्र में वो अक्सर लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता से हैरान कर दिया करते थे। बचपन से ही स्टीफन की गणित विषय में गहरी रुचि थी, लेकिन उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। उन्होंने आगे की पढ़ाई भौतिकी विषय लेकर शुरू की और आगे जाके भारतीय वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर की सलाह से उन्होंने अपने मनपसंद विषय गणित को ध्यान में रखकर कॉस्मोलॉजी विषय का चयन किया। उन्होंने अपनी पीएचडी के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास की और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। स्टीफन ने अपने जीवन काल में ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। उन्होंने हॉकिंग्स रेडिएशन का विचार भी दुनिया को दिया और उनकी लिखी गई किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने दुनिया भर के विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। अपनी बुद्धि कौशलता के कारण स्टीफन को बहुत सारे अवार्ड भी मिले, जैसे कॉपले मेडल, एल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल, वुल्फ प्राइज़ इन फिजिक्स और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। स्टीफन का मानना था कि विज्ञान लोगों को गरीबी और बीमारी से निकाल सकता है और वो बदले में सामाजिक अशांति खत्म कर सकता है। ऐसा ही महान और प्रेरणादायी छवि रखने वाले सदी के विशिष्ट विज्ञान स्टीफन हॉकिंग्स अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन 14 मार्च 2018 को हुआ। स्टीफन के जाने के बाद भी वैज्ञानिक क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान को न केवल वैज्ञानिक जगत में बल्कि संपूर्ण विश्व याद करेगा। अपनी विचित्र और अविश्वसनीय जीवन शैली के द्वारा उन्होंने दुनिया भर को संदेश दिया कि इंसान भले ही शरीर से विकलांग हो जाए, लेकिन बुद्धि और आत्मा से कभी विकलांग नहीं बनना चाहिए।